के चैनल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे जाने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर विधायक सोहनलाल ठाकुर ने बैंक एटीएम और एक बस सेवा का किया शुभारंभ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेएनयू मामले के खिलाफ की नारेबाजी। सराज विधायक जयराम ठाकुर ने भी जताया जेएनयू मामले का विरोध। वल्लभ महाविद्यालय कॉलेज के एबीवीपी संगठन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। रूसा सिस्टम को बंद करने के लिए की मांग। और आईटीआई मंडी में किया गया प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के युवाओं ने लिया कैंप में भाग। मंडी डाइट में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंडी डाइट प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में स्कूल के एसएमसी और अध्यापकों को आरटीई 2009 के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। ये कार्यशाला हिमाचल प्रदेश कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर रिसर्च इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन फॉर द फाइनेंशियल ईयर के तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। इसमें हम लोगों ने एसएमसी के मेंबर्स, महिला मंडल्स और पीआरआई मेंबर्स और साथ में 8 टीचर्स जो हैं हर ब्लॉक से बुलाए गए हैं। तकरीबन 70 के करीब प्रतिभागी इसमें आए हुए हैं और इसका जो एजेंडा है बच्चों को आरटीई के 2009 के अंदर कैसे उनको अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में उनको बताया गया है कि और पूरा उनको सेंसिटाइज किया गया। और इसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे वो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री सुशील पुंडीर जी, एलिमेंट्री एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर भी हमारे बीच में थे। और इसके अतिरिक्त हमारे जो इसके चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मेंबर जो हैं श्री राजेंद्र मोहन जी, उन्होंने भी अपना यहाँ स्रोत व्यक्ति रहे। और अब इस समय हमारे बीच में श्री चंद्र सिंह ठाकुर और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर श्री डीसी ठाकुर जो हैं वो भी इस कार्यशाला में इसका समापन जो है वो करने वाले हैं। ये कार्यशाला जो हमारे जितने भी मेंबर्स आए हैं इनके साथ बहुत ही हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहा और बाल अधिकारों के बारे में इन्हें बताया गया। और साथ ही इन्हें बताया गया कि कितना लड़कियों को किस तरह से पाठशाला में रहना है और उन्हें किस ढंग से अपनी सुरक्षा करनी है और बच्चों को कैसे टीचर और छात्रों के मध्य और अभिभावकों के मध्य एक अच्छा संवाद बने, अच्छी स्थिति बने, उस पूरी जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से इन्हें दी जा रही है। आईटीआई मंडी में वेसून मोबाइल इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में प्रदेश सहित अन्य राज्यों के आईटीआई पास 500 युवाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस कंपनी का कारखाना रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है और कंपनी द्वारा वर्ष 2017 तक 3200 कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट सेल इंचार्ज दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी का उत्तरी भारत में पहला प्लेसमेंट कैंप आईटीआई मंडी परिसर में आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में 500 आईटीआई पास युवाओं ने भाग लिया है, जिनमें से 100 युवा प्लेसमेंट कैंप से बाहर हो गए हैं। आज बहुत खुशी का विषय है कि आईटीआई मंडी में चाइना और इंडिया की कैलिब्रेशन की जो मोबाइल निर्माता कंपनियां बसून इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी यहाँ कैंप्स इंटरव्यू के लिए आई हुई है। और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि राष्ट्रीय स्तर का जो है इन्होंने आज यहाँ इंटरव्यू कैंप्स रखा हुआ है, जिसमें हिमाचली नहीं अदर स्टेट्स के लोग भी जो हैं आज इंटरव्यू देने यहाँ आए हुए हैं। और लगभग 500 से भी ज़्यादा आज उम्मीदवार यहाँ आए थे, जिनमें से प्रारंभिक जो स्क्रीनिंग में जो है 100 के लगभग युवा जो हैं वो कुछ मापदंड पूरे न करने की वजह से वो बाहर हो गए। और 400 से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले रिटन टेस्ट देंगे ये लोग, उसके बाद जो है कंपनी के अधिकारी इनका पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। यहाँ विशेष रूप से इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जो कि ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं कंपनी के,
मिस्टर अभिषेक आज यहाँ आए हैं। पहली बार है कि किसी इतनी बड़ी कंपनी के अधिकारी ITI में खुद जो है कैंपस में आए हैं। आपको बता दें कि वसून मोबाइल इंटरप्राइज कंपनी ने उत्तर भारत में पहला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन ITI मंडी में किया। जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष 2017 तक 3200 कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वल्लभ महाविद्यालय मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और रूसा सिस्टम का जमकर विरोध किया। वहीं कार्यकर्ताओं की माने तो हिमाचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट छात्र दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते, जिसके चलते प्रदेश के छात्रों का भविष्य केवल प्रदेश के भीतर ही सीमित रह जाएगा। इस सिस्टम से 9 बजे से 5 बजे तक क्लासें लगती है। ऐसे भी जगह है, ऐसे भी एरिया है जहाँ पे 5 बजे से पहले बसें आती है, उससे पहले बसें बंद हो जाती है। हमारी बहनें कैसे घर पहुँचती है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? और मैं एक बात रूसा सिस्टम के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो रूसा सिस्टम है, इसकी डिग्री की मान्यता हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश के बाहर पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करने जाएंगे तो इसके लिए आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। रूसा सिस्टम के खिलाफ वल्लभ महाविद्यालय मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। ABVP के जिला संयोजक मनीष सैनी ने बताया कि संजौली महाविद्यालय की कुछ छात्राओं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा इस आवेदन को रद्द कर दिया गया। वहीं मनीष सैनी ने सरकार से प्रश्न किया कि क्या हिमाचल का छात्र केवल हिमाचल में ही पढ़ सकता है। पिछले कुछ सालों से चले आ रहा रूसा सिस्टम जो एक प्रदेश में खामियों का एक सिस्टम जो है बन चुका है। प्रदेश सरकार ने रूसा सिस्टम लागू तो किया, लेकिन आम आवाम को सुने बगैर जो है ये सिस्टम लागू किया गया। आपने अखबारों के माध्यम से पिछले कल भी पढ़ा, जो है हिमाचल प्रदेश का छात्र जो है दूसरे स्टेट में पढ़ने नहीं जा सकता। संजौली महाविद्यालय की कुछ कन्याओं ने वहाँ एक DU में और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है एक फॉर्म भरा हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट का, लेकिन वो जो है वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या रूसा के चलते जो है हिमाचल प्रदेश का विद्यार्थी हिमाचल में ही पढ़ेगा? क्या हिमाचल प्रदेश का भविष्य हिमाचल प्रदेश में ही सीमित रह जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का विद्यार्थी है, क्या वो हिमाचल प्रदेश के बाहर पढ़ने नहीं जाएगा? इसके लिए प्रिंसिपल महोदय जी ने भी चिंता जताई है। विद्यार्थी परिषद यह चाहती है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को बंद कर दिया जाए या इसको ऐसी मान्यता दी जाए कि ये पूरे ऑल इंडिया में जो है हिमाचल का विद्यार्थी पढ़ने जा सके। आपको बता दें कि ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा, जिसके तहत मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र को देश के सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना चाहिए, ताकि छात्रों को कहीं भी अपनी पढ़ाई के प्रति कोई परेशानी ना उठानी पड़े। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य पर प्रसिद्ध एकादश रुद्र मंदिर में 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक अखंड पाठ का आयोजन होने वाला है। वहीं 8 मार्च को पूर्ण ओती डाली जाएगी और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी एकादश रुद्र मंदिर पुजारी स्वामी संत सुंदरम ने के चैनल के माध्यम से दी है। यह जो है जाप जो है अखंड जाप भगवान शिव का 1 मार्च से जो प्रारंभ होगा और 7 मार्च तक चलेगा। 7 मार्च को उसकी जो है 12 बजे दोपहर पूर्ण होती होगी शिवरात्रि के दिन, और शाम को भगवान शिव का जो है विशेष श्रृंगार किया जाता है और रात्रि 8 बजे जो है धूना जलाया जाता है, जो पूरी रात जलता है, गिट्ठा जो जिसको कहते हैं, और रात को जागरण होता है 9 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक। और अगले दिन फिर जो है 8 तारीख को जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो 12 से लेकर के 5 बजे तक चलता है, जिसमें सभी लोग जो है सादर आमंत्रित है। ये कलयुग में जो है भगवान शिव के नाम की विशेष महिमा है। नाम की महिमा तो होती है,
क्योंकि कलयुग में एक ही आधार है, नाम का आधार सिर्फ। तो इसी बात को जो है इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है अखंड जाप का आयोजन किया जाता है, ताकि जैसे तैसे भी जो है लोग जो है भगवान के नाम के जाप में डूबे और जो है जीवन जो है अपना पावनमय बनाए। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है सब लोग जो मिल करके जो है तैयारियां कर रहे हैं। इसको सजाने का जो है अपना सब लोग जो है तन मन से जो है इसका सहयोग कर रहे हैं। सजावट के बाद जो है फिर इसके जो है भगवान शंकर का जो है अंदर जो है उनके सजाने की तैयारी होगी। उसके बाद के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। चायल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चायल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459254400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrao, Net Chowk, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DKS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrao is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrao, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी।
20 सूत्रीय कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को आर्थिक तौर और सामाजिक तौर पर मजबूत करना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर के बचत भवन में जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की अध्यक्षता की और कहा कि हिमाचल प्रदेश 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस स्थिति को कायम रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। कि आज अगर देखा जाए तो ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, ये सारे जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनका आंकलन है। ये पिछले सालों की अगर आप बात करें, 2 सालों से हिमाचल प्रदेश जो है वो एक कैटेगरी में है। एक कैटेगरी का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारी अचीवमेंट मोर देन 90% है उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। जहाँ पे 80 और 90 के बीच में है उसको गुड की कैटेगरी में रखा गया है। और जो 80% से नीचे जिनकी अचीवमेंट्स हैं उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। खुशी इस बात की है कि प्रदेश जो है वो पिछले सालों दोनों वर्षों में हम मोर देन 90% हमारी अचीवमेंट रही है और इस साल भी वो अचीवमेंट जो है वो मैं कहूँगा कि ए ग्रेड हमारी हिमाचल प्रदेश की रहेगी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कईयों ने कहा कि जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब कल ही ज्वाइन किए तो शिमला में मीटिंग थी, वो वहाँ पे गए हैं। ऐसे ही एक अधिकारी को कोर्ट के केस में गए थे। लेकिन ओवरऑल जो है 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर जो है डाली है और उसमें जो है वो उनके दूसरे सहयोगी आए हैं लेकिन खुद जो है वो नहीं आ पाए। मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं तो उसमें अगर मान लो जिला के अधिकारी नहीं आएंगे और जो जिला के जो टॉप बॉसेस हैं डिपार्टमेंट के वो नहीं आएंगे तो मैं नहीं सोचता कि वो अपने काम से न्याय कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मनरेगा के तहत गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और इनमें रोजगार की डिमांड करने वालों को तुरंत प्रभाव से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चैलचौंग के किसानों ने उप मंडल अधिकारी गौहर के कार्यालय परिसर में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और आवारा पशुओं की परेशानी से निजात पाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों की माने तो किसान लगभग 15 वर्षों से आवारा जानवरों से परेशान हैं। लगभग 15 वर्षों से आवारा पशुओं के आतंक को झेलते हुए किसानों ने मुख्यालय गौहर पर धरना देते हुए प्रशासन से मांग की है कि आवारा पशुओं से उनकी फसल को हो रहे सालाना नुकसान से निजात दिलाई जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ग्रामीण मजबूरन सरकार और प्रशासन की व्यवस्था के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। 15 साल से जो है तो आज तक मतलब किसी ने हमारे जो है तो यानी के ये पशु आते हैं बाहर से और लोग लाते हैं वो चैलचौक में छोड़ जाते हैं और हमारी फसल तबाह कर दी इन लोगों ने, पशु ने। लेकिन उसके बाद तब भी हमें ना पंचायत करती है ना कोई सरकार करती है ना कोई भी इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये तो बहुत है नहीं। तो उसके बाद अगर सरकार हम एसडीएम साहब से कर रहे हैं, अगर ये समस्या का समाधान कर सकते हैं इनको है बाबर ये कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे हमें इस बताएं, नहीं तो आगे का हम और आंदोलन का और कार्यक्रम कर सकते हैं। एसडीएम गौहर राघव शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत चैलचौक के ग्रामीणों द्वारा आवारा पशुओं से संबंधित लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें पशुपालन विभाग और थाना प्रभारी गौहर को तुरंत समाधान करने के बारे में आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में अगर कोई जानवर शिनाख्त के दौरान टैगिंग शुद्ध पाया गया तो इस संदर्भ में पशु के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्राम पंचायत चैलचौक के प्रधान और उन स्थानीय निवासियों ने आज मुझे एक शिकायत दी है जिसमें उन्होंने ये प्रार्थना दी है कि गौ सदन का निर्माण करवाया जाए सरकार द्वारा, जिससे कि
यहाँ के स्थानीय निवासियों की जो फसल खराब हो रही है आवारा पशुओं के कारण, उसका निवारण किया जाए। इस संबंध में जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनको आदेश दे दिए गए हैं कि वो पंचायत के साथ मिलके और जो भी आवारा पशु हैं जिनके टैग लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनके जो मालिक हैं उनको, और उनको रिटर्न किया जाए और जुर्माना जो है उसके लिए पुलिस कार्रवाई के लिए भी लिखा जाए। जो पशु जिनके टैग नहीं लगे हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी ऑपरेशनल गौसदन है आसपास में, अगर उनमें उनको रखा जा सके तो वो कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत थरजून में जो है वो एक प्रयास चल रहा है कि वहाँ पे एक गौसदन का निर्माण हो, जिससे कि आसपास की पंचायतों के जो भी आवारा पशुओं की समस्या है उसका निदान शीघ्र किया जाए। आवारा पशुओं से पीड़ित दर्जनों किसानों का कहना है कि बेसहारा पड़े पशुओं ने उनके सारे खेत खलियान चट कर डाले हैं, जिससे उनके पालतू मवेशियों को चारे संबंधी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। के चैनल के लिए गौहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के चैनल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।